लेकिन अब सरोवर में जो हाथी है और जैसे ही आते हैं और हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि सबन ने बुलाए ले खबर कर दो ज्यादा देर के नहीं है, तो फिर सब कूद पड़ते हैं, नातेदार रिश्तेदार छोरा छोरी नाती बहू है सब कूद पड़ते हैं। लेकिन बताओ डॉक्टर बोले कि साहब ये तो अब जो है जिना बताओ कि जाए तो आज चले जाए, नहीं जाए तो महीना काट जाए डरे डरे, पर अब घर जाए भी लायक ना जी हॉस्पिटल में ही रहेंगे। तो फिर जो है धीमे धीमे आदमी कहते हैं कि भैया अब हम काले डरे रहेंगे जाटिया, अब तुम देखते रहिए हम चलें। तो ऐसे ही वह हाथी के परिवारी जन सब चलन लगे धीमे धीमे, नाती नत बहू बेटा बेटन की बहू, और फिर आखिर में रह गई लल्लू की मम्मी है। अब बेचारी पुजारी ने तो पुजारी के संग ही रहना है, वो कहाँ जाए साथ फेरा खाए के आई है। तो वो बेचारी बैठी बैठी और हॉस्पिटल में बड़ी परेशान, और रोजाना गड्डी 50,000 की है, 20,000 की 40,000 की गड्डी की गड्डी जा रही। अब भाई जब 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन भये सो वो प्रार्थना करने लगी, हे भगवान कह तो जिनने पुजारी जी को बितई ले ले कह तकू दे दे, ये गड्डी की गड्डी जा रही है जाते मैं बड़ी परेशान हूँ। तब पुजारी जी की समझ में आई कि मैं तो कुछ और समझ रो है कि ये वो ही है जो करवा चौथ के दिन रात के 8 बजे तक मुँह बिना पानी नहीं पिए थी, अब जो कह रही है कह तो भगवान पितकू ले ले और कह पितकू ले ले है। ये वही है जो मेरे आए बिना रोटी नहीं खाती थी हैं, और अब वही कह रही है कि भगवान कहता उधर कर ले के इधर कर ले। तब समझ में आई वह हाथी के का कि दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया, इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा, ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। भैया जो हमारा जो परिवार है ना एक चौर आयो है, कोई कहूँती आयो कोई कहूँती आयो कोई कहूँती आयो, इकट्ठे है गए। अब इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी बस को हैं, जाकी आवेगी वही बैठ के चले जाएगो। यहां सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, और आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं, ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले हैं। जब हाथी ने देखा कि सब संग छोड़ गए हैं, तब उसने पुकार भगवान से की कि बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः, नान्यत् किंचित विजानामि त्वमेव शरणं मम। हे गोविंद, ये दुनिया वालों को तो मैंने देख लिया, अब केवल आपका ही सहारा है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ घन श्याम संवरिया मेरे। सहारा बिन
श्याम समरिया मेरे। तेरे बिना अब कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं आन पड़ा हूँ दर तेरे, मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे। ओ घन श्याम समरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, हो तेरी कृपा से ये नर्तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे। घन श्याम समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घन श्याम समरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ। हो काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। घन श्याम समरिया मेरे। इतनी जल्दी उठे थे आप, इतनी जल्दी ठाड़ी नहीं होने। भजन 3 घंटा से चल रहा, अब उन्हें तो समझ में आई। तुम पुजारी जी समझा तो चो ना, बगल में काय को बैठी हो तुम, जो तो बताओ करो कि भजन पूरो है व्यवहार है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। इस सबते पीछे आवे के लिए तो नेता ही बहुत है। ये नेता लोग बिल्कुल ऐसे आएंगे एंड पे कि अब आरती है व्यवहारी होगी तब चलेंगे, हैं?
अब तुम लोग पीछे उठन लगे, बताओ। अरे भजन शुरू होए हैं, जाने करी शर्म और ताके फूटे हैं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया। गजराज ने भगवान को पुकारा और भगवान ने आकर के गजराज की रक्षा करी है, उन्हें मुक्ति दी है। कथा का संदेश ये है कि दुनिया वालों से कितना भी भरोसा करना, आखिर में काम तो परमात्मा ही आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया के काम मत करो, सब काम करो, खूब बढ़िया बढ़िया काम करो, बड़ी बड़ी काम करो, लेकिन इस बात को नहीं भूलना है कि एक दिन ये दुनिया छोड़नी तो है ही, और संग में क्या जाएगा। जो संग में जाएगा उसे जरूर कमाओ, है वो है कमाई धर्म की, वो है कमाई भजन की, जो इस समय बैठ करके हम लोग कर रहे हैं। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो काम आ। अब जिन बालकन ने मिलके जो काम रोप दो इतना बड़ो, तो जब कछु लोग जो कह रहे होंगे है पागल है, क्या दिमाग खराब है गो, अरे इतना पैसा जाम कर खर्च कर रहे हैं, इतने को कछु और काम कर लेते, जाए कर लेते, बाय कर लेते। बिन के मुंह पे टैप चिपकाए के न्यो कहो, जो और जो काम हथगाए बे दुनिया कर रही हो, तुमने कर ले, लेकिन अंतिम समय हम बताएंगे तुम्हारे काम संग जाएंगे या हमारे काम संग जाएंगे। वे ऐसी एडवाइस देंगे, अरे इतने पैसा में तो न्यो है जागो, इतने पैसा में तो यहाँ खरीद लो, प्लॉट पर हो, माँ मकान पर है, जाए खरीद लो, बाय खरीद लो। ठीक है, लेकिन मैं एक बात पूछूंगा, जिस समय अंतिम सांसें चल रही होंगी, ये जो हम जो खरीद रहे हैं ये हमारे साथ जाएगा, लेकिन वो जो खरीद रहे हैं वो साथ है, कोई माई को लाल ले जाए हैं? हाँ, और हम जो खरीद रहे हैं, बाय कोई माई को लाल छुड़ा के दिखाई दे, छीन के दिखाई दे, लूट के दिखाई दे, हैं? हड़पे के दिखाई दे, और वे तो छूटेंगे ही। तो बिन के मुंह पे टैप चपका के कहो कि तेरा तुझको मुबारक है, हम तो ते कचुना कह रहे पर हमारो अड़वंगा मत डार है। यहाँ बैठे होंगे बेऊ, क्योंकि बे भले ही ऐसी बात करें पर आंगे जरूर बिना ऊपर रहो ना जा तो आए हुए ना, हैं? क्योंकि बे ऐसे लोग होते हैं, ये बातें कहते हैं कल लुढ़क पैंदी का कहते हैं, लुढ़को न लोटा, बिना पैंदी को लोटा। जब जिनको काम सफल हो दिखेगा ना, फिर मूड खो जाए कि आगे जो कहेंगे ठीक है, खैर तुमने वो ठीक ही करे, फिर कोई बात ना आए हैं, फिर जो कहने लगेंगे हैं, जो पहले विघ्न डालेंगे, जो उल्टी बात करेंगे, फिर बाद में कहेंगे कि भैया हम तो वैसे ही कह रहे, हम देख रहे तुम में कितनी ताकत है, हैं? लेकिन कह तो भी सांचे क्यों रहे, पर जब इनको मौका लायक नहीं रहेगा, क्योंकि हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके।
तुम्हें सुनाई ना दे रही? निश्चिंतता से बैठे हो तुम, ये ठीक नहीं है। हरि बोल। धर्म को बनाओ साथी, कर्म को बनाओ साथी, जो साथ जा सके कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया की चकाचौंध में जीवन गवा दिया, अनमोल रतन हीरा यूं ही गवा दिया। मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके। वो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। जहां जहां तुम्हें लगे कि यहाँ प्लॉट लेना चाहिए, खूब ले। मेरी प्रार्थना है भगवान से कि आपको खूब समृद्ध बनाए। एक बात मत भूल जाना, नोएडा में प्लॉट ले लोगे अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। दिल्ली में ले लो, आगरा में ले लो, लखनऊ में ले लो, लेकिन एक बात मत भूल जाना, थोड़ी सी कुछ इंच जगह माँ बाप के दिल में, गुरु के दिल में, धर्म के दिल में, और थोड़ी सी जगह जब पांडाल में बना लेना तो फिर वे भी सफल हो जाएंगी, हैं? और यदि यहां जगह नहीं है तो वहां कितनी है जाए। सर्वमेतत् न किंचित। हम पे 5 जीरो हैं लेकिन अंक एक ना है, तो 0/0 है ना? तो 5 जीरो में आवे तो 2 कम है जाए, 3 कम है जाए, पर अंक 1 मिल जाए, है ना? तो बात बन जाएगी ना। तो ये भक्ति अंक है और संसार की संपत्ति 0 है। मिल जाए तो 10 गुनी हो जाएगी, है ना? लेकिन अंक के बिना 0/0 है। चाहे मानो और चाहे मत मानो। भैयाओ, ये गजराज की जो कथा है हमारे जीवन की कथा है।
ये गजराज की कथा के बाद में समुद्र मंथन की कथा है और बाकी बाद में राजा बलि की चर्चा है। जो बलि था ना, वो जो यज्ञ कर रहा था, दैत्य था, वो दैत्य राक्षस वंश में पैदा हुआ लेकिन था धर्मात्मा। क्योंकि महानता किसी जगह की मोहताज नहीं है, कहीं भी उपज सकती है। महानता कहीं भी उपज सकती है। एक जुलाहे के यहाँ उपज सकती है, एक चर्मकार के यहाँ उपज सकती है, किसी के भी यहाँ ये महानता उपज सकती है।